सो एक फॉर्मूला है लार्ज स्मॉल रैंक, एक है आपका देखेंगे सेकेंड कॉलम में है पावर इंटीजर मोड एग्जैक्ट। चूंकि इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, कॉनकेटिनेट, एग्जैक्ट तो पढ़ा हुआ है ना, EXACT एग्जैक्ट, ओके ऑलरेडी एग्जैक्ट। कॉलम्स और रोज पढ़ा हुआ है, ओके। एक होता है जस्ट प्रोडक्ट, एक होता है फैक्ट, एक होता है वैल्यू, एक होता है ट्रांसपोज, चूज, कैरेक्टर, कोड, इफ एरर, चलिए इतना पहले देखते हैं। इतना सारे टिक कर लिया आपने? टिक नहीं भी किए हो तो लिख लो और अपने कॉपी से देख के टिक कर लीजिएगा। यानी कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 19 फॉर्मूले हमने अभी टिक किए हैं। ट्रिम पढ़े हैं? ट्रिम, एक ट्रिम भी लिख लीजिए, 20 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो हम करना चाहेंगे आपसे। वो है पहला क्वेश्चन, एक डेटा है अपने पास, अजय, ये आपके पास एक डेटा है, बताना है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैक्सिमम वाला कौन सा होता है? मैक्स होता है, मैक्सिमम वाला नहीं होता है, मैक्स। क्योंकि नाम अगर एग्जैक्ट नहीं रखिएगा ना तो आपका याद रहेगा मैक्सिमम लगाने का, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो अप टू मार्क याद रखिए। बट आपने आंसर सही दिया बिल्कुल भी, ये रहा। इससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और सबसे छोटी वैल्यू के लिए क्या लगाते हैं? मीन। तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सवाल है, अगर मैं पूछूं कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, 10th लार्जेस्ट, या नीचे से चलेंगे फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू, सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, लार्ज और स्मॉल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इक्वल टू लार्ज करेंगे, लार्ज में होता है एरे, एरे मतलब डेटा। ये हमने डेटा सेलेक्ट किया। के मीन्स पोजीशन या रैंक। अगर 1 करोगे तो दैट इज सिमिलर टू मैक्स, यानी जो काम हम मैक्स से कर सकते हैं वो काम हम लार्ज से भी कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली क्या देखा हमने कि मैक्स से जो काम कर सकते हैं लार्ज से भी वो काम कर सकते हैं पोजीशन 1 डालने पर। यहाँ पे पोजीशन चेंज करते जाओ और आपके आंसर चेंज होते रहेंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा है, एंड ऑल। सिमिलरली स्मॉल, स्मॉल अगर करेंगे और रेंज लेते हैं और पोजीशन 1 करते हैं तो दैट इज सिमिलर टू मिनिमम।
and if you want to second lowest value in the database, so you can get the list of second, third और fourth और as per position और as per rank. कोई दिक्कत नहीं है. अब आती है तीसरा रैंक की बारी. हमने रैंडमली उठाया ये वाला वैल्यू और मैं जानना चाहता हूँ ये जो वैल्यू है इसका क्या रैंक है. रैंक का मतलब होता है पोजीशन, मतलब इनसे कितना लोग आगे हैं कितना लोग पीछे हैं. अगर इनका रैंक 10 निकलता है तो क्या हुआ, इससे 9 लोग ज़्यादा हैं. तो रैंक देखिए बड़ा आसान है. रैंक इक्वल टू रैंक करेंगे, नंबर का मतलब किसके बारे में पता करना, और होता है रेफरेंस का मतलब यहाँ होता है रेंज. किस रेंज में, ये एरिया रेंज, इस रेंज में 12वां पोजीशन है यानी 11 लोग ज़्यादा है. रेफरेंस देखिए, रेफरेंस हर हमेशा बदलता है. मैंने बोला क्लास टॉपर यानी कि मैं क्लास हमारा रेंज हो गया उसमें टॉपर. अब मैं बोल रहा हूँ कॉलेज टॉपर, तो कॉलेज एक बड़ा रेंज हो गया. फिर मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी टॉपर, तो उस यूनिवर्सिटी और भी बड़ा रेंज हो गया. फिर मैं बोलता हूँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जैसे एम्स वगैरह में निकलता है ना ऑल इंडिया रैंक, आईएएस की प्रिपरेशन होती है तो ऑल इंडिया रैंक मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक पे भी रैंकिंग होती है. तो दैट इज़ ऑल अंडर दिस. रैंक ऐसे निकालते हैं. तो होपफुली लार्ज स्मॉल और रैंक सब समझ में आ गया. अजय पक्का? ग्रेट. अब आते हैं पावर पे. पावर बहुत बेसिक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है. a टू द पावर b, पावर नंबर कॉमा पावर, किस नंबर का कितना पावर. 2 का पावर 2 क्या आएगा 4, ये तो याद था. लेकिन 2 का पावर 10 क्या होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार 1024. जनरल कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं ना उन लोगों को ये ऑन टंग ही याद होता है, उनको सब चीज़ वो ट्रिकी तरीके से. तो हमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है हमें टाइप करने की. देखिए ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले को एक साथ देखिए. याद रहेगा, ग्रुप बना के देखोगे तो याद रहेगा. हमारे पास ना कुछ वैल्यूज हैं जो डेसिमल में है. देखिए डेसिमल में वैल्यू कैसे बनाते हैं, रैंड प्लस रैंड बिटवीन करके बना सकते हो. 10 से 50 मान लो बनाना है तो 10 से 50 के बीच का वो बनाएगा. अब आते हैं हम लोग बात करते हैं इंटीजर. इंटीजर का मतलब ही होता है दशमलव से पहले. इक्वल टू INT कर दोगे तो ये दशमलव से पहले वाला पार्ट उठा लेगा, बाकी छोड़ देगा. दशमलव वाला पार्ट हटा दिया, चाहे वो 10 पैसे था, 15 पैसे था, 85 पैसे था या 80 पैसे था, सारे के सारे छोड़ दिए. राउंड डाउन भी सेम ही काम करता है. डाउन डाउन मतलब छोड़ना, पैसे वाले पार्ट को छोड़ना. तो लेकिन राउंड डाउन लगाने के लिए क्या करोगे, दिस के अलावा कॉमा 0 करेंगे. 0 करते हैं ये इंटीजर पार्ट के लिए. आगे और समझ में आ जाएगा. ये रहा, ये और इंटीजर दोनों सेम है, बट देखिए इसमें हमने कॉमा 0 नहीं किया, इसमें 0. राउंड वाले सारे फॉर्मूला में 0 लगाएंगे. अच्छा, राउंड डाउन और इंटीजर का वैल्यू सेम सेम आ गया. अप मतलब बढ़ाना, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो 10 पैसे हो या 15 पैसे हो या 50 पैसे हो. देखिए 10 पैसे है तो भी पर 24 कर दिया, 49 है 15 पैसे तो भी बढ़ा दिया, और 80 पैसे 85 पैसे है तो भी बढ़ा दिया. क्योंकि अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब छोड़ना. तो इंडस्ट्री में ये 3 फॉर्मूले का यूज कम होता है, ज़्यादा होता है इसका. रीज़न है ये चलता है मैथमेटिकल रूल के हिसाब से कि अगर पॉइंट की वैल्यू
5 या 5 से अबव रहेगा तो जोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलता है। फॉर्मूला लगाने का तरीका से राउंड क्या वैल्यू कॉमा 0, ये देखिए समझ में आया। सो पहला 2 नंबर को बढ़ा दिया क्योंकि 80 पैसे था, लेकिन तीसरा को 12 ही रखा। अब देखिए इस 0 का मतलब समझाते कि ये जो 0 लगा रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि हमें सबको दशमलव से पहले ही कैलकुलेट करना था। अगर लगता है कि दशमलव के 2 अंक तक कैलकुलेट करना है, तब यही है 0 को कर दो 2, तो वो अपने तीसरे को चेक करेगा। देखिए तीसरे नंबर पे 8 है तो चेक किया, जो कि 5 से ज़्यादा है तो एक कैरी दे दिया, तो 80 नहीं 81 हो गया। और भी चेक कर सकते हैं आगे चल के। देखिए 85 है, अगला 9 है तो 86 हो गया। ये 6 है तो ये 17 कर दिया, ये 5 है तो 22 कर दिया। कहाँ गया 61 की जगह 62 हो गया। ये देखिए तीसरा में क्या 154 है तो ये 5 से कम है तो 15 ही रखा। ये 5 है तो 11 हो गया। तो राउंड अप, राउंड डाउन और इंटीजर, इसको एक साथ याद रखना है आप। अभी तक कोई डाउट? 3 फॉर्मूला ये हो गया, 5 फॉर्मूला ये हो गया। 5 3 8 हो चुका है। एग्जैक्ट और मोड, ये 2 फॉर्मूला देखते हैं क्या करता है। मोड का मतलब होता है शेष, भाग देते हैं तो कुछ बचता है ना, दैट इज कॉल्ड शेष, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं ना। अगर हम लोग 7 डिवाइडेड बाय 5 करें तो क्या आंसर आएगा? मैं इसका आंसर पूछ रहा हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 1/4, ये जो आ रहा है आंसर, ये रिमाइंडर नहीं है। 5 जो देखेंगे वो 2 होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए है मोड। तो बोलता है नंबर, अभी हमने क्या लिया था नंबर 7, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करेंगे 5, तो बचेगा क्या ये 2, ये है मोड। कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दिस डिवाइडेड बाय दिस जो आंसर आएगा तो रिमाइंडर नहीं होगा, वो मोड नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है 2 वैल्यू को कंपेयर करना, वो सेम है या अलग है। जैसे यहाँ पे अजय है और यहाँ पे भी अजय है, बट हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट अजय लिखा है। एग्जैक्ट क्या करता है, 2 वैल्यू को कंपेयर करता है, लाइक दिस कॉमा दिस। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू देगा, दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो फॉल्स देगा। यानी ट्रू और फॉल्स के एक फॉर्मूला और आपको बढ़ गया। 6 फॉर्मूला तो आपने ईज वाले पढ़े, 2 आपने एंड और से पढ़ा, और एक ये आ गया। तो देखिए अब 9 फॉर्मूले खाली ट्रू और फॉल्स पे हमें मिल चुका है। अच्छा, यहाँ अगर मैं करता हूँ अजय, अब क्या देना चाहिए? अभी भी फॉल्स ही देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी होता है, केस सेंसिटिव भी होता है। अब आते हैं पूरा अजय कर देते हैं सेम टू सेम। अब ट्रू होगा। अब क्या होगा? अब क्या हो गया? दोनों तो सेम ही है, बट हमने बात करते हुए एक स्पेस डाल दिया। ये एक इनविजिबल कैरेक्टर है जो आपको परेशान कर सकता है, कई बारी आपको परेशान कर सकता है ये। तो केयरफुली देखेंगे कि क्या है नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले की बोलने से एग्जैक्ट तो काम ही नहीं कर रहा, एग्जैक्ट अपनी जगह पे काम कर रहा है। हो सकता है बैकएंड में कुछ चीज़ें हों। अच्छा, नंबर पे भी ये काम करता है। इक्वल टू एग्जैक्ट दिस कॉमा दिस फॉल्स, लेकिन डबल 5 करते हैं तो दिस इज ट्रू। अच्छा, नंबर में आप स्पेस दे भी दोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नंबर में स्पेस नहीं लेता, वो एक टेक्स्ट है।
लेकिन अगर स्पेस दे के नंबर लिखोगे तो ये तभी पर ले लिया, तभी पर ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक? अब आते हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना। इक्वल टू कॉन्केटिनेट दिस एंड, सॉरी, अरे आप कीबोर्ड निकाल रहे हो कि मेरा कीबोर्ड क्यों निकाल रहे हो? एक दो वैकेंसीज आई है तो मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ, ठीक है? देख लीजिएगा जाके, इंटरव्यू देखिए, क्विकली हो जाएगा, 90% चांस। थोड़ा इंटरव्यू वगैरह देख लो, थोड़ी इंटरव्यू वगैरह, 2 इंट्रोडक्शन वगैरह देने की तैयारी कर लो। कॉन्केटिनेट टू कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल सेल्स और मल्टीपल वैल्यूज, राइट? सो हाउ कॉन्केटिनेट लिखेंगे, दिस टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 जितना चाहे ऐड करते जाओ, ये मिक्स करके मिला देता है, सबको एक कर देता है। कॉन्केटिनेट के जगह पे आप डायरेक्ट एंड भी यूज कर सकते हो, जैसे दिस एंड दिस। ये जोड़ता नहीं है, कंबाइन करता है वैल्यू को, उसके चिपकाता है बगल बगल। यानी आइदर यू कैन यूज एंड सिंबल और कॉन्केटिनेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्पेस कैसे आएगा? जब स्पेस है ही नहीं तो स्पेस कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर राज कुमार, और आपने इसको कर दिया कॉन्केटिनेट इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, तो स्पेस नहीं आएगा। अगर चाहिए आपको तो या तो यहाँ बढ़ाओ तो आएगा, या तो यहीं बढ़ा दो। यहाँ कैसे बढ़ाते हैं? डबल कोटेशन के अंदर एक स्पेस रख के एंड करेंगे, यानी कि G30 यानी मिस्टर एंड स्पेस एंड राज। फिर उसी तरह से यहाँ पे एक स्पेस एंड, लाइक दिस। अगर एक साथ बहुत सारे नंबर हैं तो एक बार लगा दो, ड्रैग कर लो, बहुत सारे नाम है कहने का मतलब। अब जैसे ये है, ड्रैग करके छोड़ दिया तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट फॉर्मूला लगा हुआ है ना। सो यहाँ जैसे ही डालोगे श्री लालू, अब तो गया यादव, अब लालू यादव जी का टाइम गया। मिस्टर चिदम्बरम, क्या नाम था? पी चिदम्बरम, गया टाइम। CHITAMBARAM, जो भी हो, है ना? मिस्टर अजय कुमार, नहीं आप नहीं हैं, आप तो हैं। सो इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि एक जगह पहले लगाओ और ऐसा डेटा आ रहा है तो उसको कंबाइन करके एक ले लो, और लास्ट में चाहो तो इसको पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करके ख़त्म भी कर सकते हो फॉर्मूला। सो कॉन्केटिनेट अच्छा है। और एक प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुना, मतलब 55 × 55 क्या होगा? चेक करना चाहते हो तो दिस इंटू दिस करके देख लो, है ना आंसर सही? अब देखो यहाँ मिला ना एक, तो इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। अब फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना, इक्वल टू FACT, फैक्ट। फैक्ट ऑफ 5 तो 120 आंसर आता है। कैसे आता है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। हम लोगों के 6-7 क्लास में था फैक्टोरियल, बट हमारे काम में नहीं आएगा MIS में ज़्यादा। अब आती है वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हम अदर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे SAP हो गया या SAS हो गया या Tally ERP हो गया,
तो कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू को जब हम इंपोर्ट करते तो वो एज ए वैल्यू नहीं आके एज ए टेक्स्ट स्टोर हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कुछ इस तरह से होता है, कुछ आपने मान लो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, और हमेशा नहीं होता है, कभी कभी भी होता है, कभी कभी वो डिपेंड करता है। अभी तो एरर है तो आप कर भी लोगे, हम ये भी कर देते हैं यहाँ पे कि इग्नोर एरर, मतलब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, और राइट साइड में भी कर देंगे ताकि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये लगेगा बिल्कुल आपका नंबर है, बट एग्जैक्टली ये नंबर नहीं है, नंबर तो है बट ये टेक्स्ट में स्टोर हो चुका है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वल टू वैल्यू, किसका, इस टेक्स्ट का। अब देखो दोनों देखने में सेम ही लग रहा है, अब बोलोगे सर अंतर क्या है? अंतर तो पता चलेगा जब सम करोगे तब, या कोई फॉर्मूला फंक्शन लगाओगे तब। इसका 0 है और इसका एक्चुअल है, यानी कि अगर ये इशू रहेगा तो कितना रिपोर्ट आपके गलत बनेंगे। अगर आपको वैल्यू नाम का फॉर्मूला नहीं पता है और आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो एक्सेल में, तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सो वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल करना। तो ट्रांसपोज नॉर्मली क्या करते हो, कॉपी करते हो, राइट क्लिक करते हो, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज डाल देते हो। करना भी यही चाहिए, बट ट्रांसपोज एक फॉर्मूला भी है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे चलता है ध्यान से देखिएगा। देखिए, जितना हमें वर्टिकल में सेल है उतना ही हम हॉरिजॉन्टल में सेल सेलेक्ट करेंगे। पहले इक्वल टू ट्रांसपोज डाल के पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। ये एक एरे फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट इंटर से नहीं चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। बाकी वीडियो देखिएगा, रिपीट होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमने कैसे किया। फिर से करके दिखाएं। देखिए, सेलेक्ट करा, इक्वल टू ट्रांसपोज करा, एरे लिया यानी डेटा लिया और एंटर करा, तो एक ही आया, एक ही आया। जबकि हमें तो ट्रांसपोज से पूरा आना चाहिए ना, तो ये नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोज पहले इतने दूर को सेलेक्ट करो, रेंज को ट्रांसपोज करो, डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मारो, तब आएगा ट्रांसपोज। क्लियर हुआ? ग्रेट। नेक्स्ट, चूज। चूज क्या है? चूज मतलब चुनना। कैसे काम करता है? अगर मैं बोलता हूँ चूज, बोलेगा किसको, तो मैंने बोला यहाँ जिसका नंबर दें उसको। फिर बोलेगा वैल्यू, मैंने बोला पहली वैल्यू जो है वैल्यू 1 वो अजय है। दूसरा वैल्यू क्या है? पीयूष है। तीसरा वैल्यू क्या है? संजीव है। चौथा वंशिका। पांचवा सतेंद्र। सो अभी हमने चूज में कोई वैल्यू नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। जैसे ही मैं बोलूँगा 1 तो अजय आएगा। 2 जो वैल्यू हमने डिसाइड किया है यहाँ पे वही वैल्यू पोजीशन के हिसाब से देगा। 5 मतलब सतेंद्र, 4 मतलब वंशिका, 3 मतलब संजीव। इस तरीके से इसका यूज हम लोग रिवर्स वी लुकअप में भी करेंगे और डैशबोर्ड में भी करेंगे। इसको लाइटली मत लेना। लाइटली तो खैर आपको किसी को भी नहीं लेना है, पता नहीं कौन से फॉर्मूले कब किस काम में आपको आ जाए। चूज समझ में आ गया? अब आते हैं कैरेक्टर और कोड। टोटल 255 कोड बनाया गया है कंप्यूटर चलाने के लिए। इस कोड को बोलते हैं ASCII कोड। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कोड
मेजरली 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक अल्फ़ाबेट का स्मॉल a to z, एक कैपिटल A to कैपिटल Z, एक होता है आपका नंबर और एक होता है सिंबल्स। ये 4 कैटेगरी है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, बट ये है 255 तक। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको कैरेक्टर पता है तो कोड निकल आएगा, कोड पता है तो कैरेक्टर निकल आएगा। जैसे आपको पता करना है कि ए जो लिखते हैं उसका कोड क्या है, इक्वल टू लिखेंगे कोड, कोड पता करना है तो ये मांगेगा टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट दे दिया। ए का 65 है, यानी अब आपको पता करना है @ जो लिखते हैं उसका कोड क्या है, 64 है। जो % लिखते हैं उसका कोड क्या है, 37 है। जो वॉट का साइन लिखते हैं उसका कोड क्या है, समझ में आ गया। उल्टा अगर हमें कोड पता हो और कैरेक्टर पता करना हो तो देयर इज़ ए कैरेक्टर नाम का ऑप्शन, और यहाँ से चूज करेंगे नंबर। 100 का D होता है, अभी 65 का A आया था ना। इस तरह से आप 255 का क्या होता है, ये होता है। अच्छा 256 का क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एरर होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास कितने कोड हैं, 255, 1 से लेके 255 ही होता है। तो ये है कैरेक्टर और कोड। कैरेक्टर और कोड का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने रैंड बिटवीन के थ्रू वैल्यूज़ बनाए थे, क्या हम रैंड बिटवीन के थ्रू अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, लाइक कैपिटल A to कैपिटल Z? कभी ट्राई किया है? नहीं बनेगा, लेकिन चाहिए। क्या करोगे, सबसे पहले रैंड बिटवीन लगाओगे, 65 से शुरू होता है तो 90 पे ख़त्म होता है कैपिटल वाला, तो 65 to 90, इससे क्या होगा कि वो ही कोड आएगा जो अल्फ़ाबेट्स का है। और इसको आप किस में चेंज करोगे, कैरेक्टर में, तो इसके आगे लग जाएगा कैरेक्टर। ये देखिए, ये एक फंक्शन था, अब ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शन। अब आ गया ना, अब इसको आप बना लो, जो क्वेश्चन मैंने दिया वो बन गया। अच्छा कैप्चा देखे हो, कैप्चा, कैप्चा समझते हो क्या होता है? जब ऑनलाइन कोई फॉर्म भरोगे या साइट्स खोलोगे ना, एक उल्टा सीधा आता है, A679P, इस तरह से, दैट उसको टाइप करना होता है नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड कैप्चा। हम इससे कैप्चा भी बना सकते हैं। क्या करेंगे देखिएगा, इजीली 5 डिजिट का मान लो कैप्चा बनाना है, इसको कॉपी करते, देखिए अभी तुरंत का यूज कर रहे हैं, हमने कॉन्केटिनेट करना है 5 बार, 3 4 एंड 5 बार, तो ये 5 डिजिट का कैप्चा बन गया। Ctrl+D Ctrl+R, 5 डिजिट का बन गया कैप्चा। बट ये जो कैप्चा बना है सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का कैप्चा बना है। अगर आप चाहते हो कि इसमें नंबर भी हो, तो मैं दूसरा वाला में जाके, ये दूसरा वाला में से कैरेक्टर हटा देता हूँ और सिर्फ नंबर रखता हूँ, मान लो 1 to 9, या 0 भी रख सकते हो, 0 to 9, 1 to 9 मैं रखता हूँ। ठीक है, अब जो बनेगा, ये जो बना, ये क्या बना, ये प्योर नंबर का था, सॉरी टेक्स्ट का था, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों का। मैं तीसरे में चाहता हूँ कि नंबर भी हो, टेक्स्ट भी हो और सिंबल भी हो। इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ इस वाले में। इस वाले में देखो क्या करना, आप एक कोड निकाल लो 1 से लेके 255 तक का। तो कुछ नहीं करना, 1 से 255 तक का वो लिस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद आपको लगा देना है कैरेक्टर। इससे क्या होगा कि सबके सामने उसका एक टेबल जनरेट हो जाता है। इस टेबल में देखो सिंबल्स किससे किससे आता है, 33 से शुरू होता है और 47 तक है। ठीक है, 33 से 47 ये देख लिया आपने। यहाँ पे आके किसी में जाओ और इसको बोल दो 33 से
47. So you will get now number, text and symbol. इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है. अब आप ये चाहते हो कि बीच में एक स्मॉल लेटर भी यूज हो. कैपिटल और स्मॉल का होता है ना चक्कर. केस सेंसिटिव, देखो केस सेंसिटिव में जो ज़रूरत होता है वो हमें ज़रूरत होता है आपको 97 से लेके 122 तक. ये तो ऐसे भी एक दिन में याद हो जाएगा आपको. मेन जो उसका कोड है ये होता है स्मॉल के लिए. अब जो बना इसमें ये बन गया क्या क्या, टेक्स्ट बना, स्मॉल टेक्स्ट, कैपिटल टेक्स्ट, नंबर, सिंबल. अब आपको बनाना है क्या बच गया, क्या क्या बच गया. तो सारा यूज हो गया. ऑलमोस्ट 4 तरीके का होता है, चारों यूज कर लिए. कुछ और बनाना है तो कुछ और बना लो. इधर से कोड देख लो जाके क्या है. कुछ इस तरह का बनाना है, सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप टाइप से. इसमें फंस जाओगे खुद ही, ये सिंबल लाओगे कहाँ से. तो हम अभी नॉर्मल सिंबल की बात कर रहे थे नहीं, बट ठीक है. इस लेवल का कैप्चा अगर बन गया तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए आपके वेबसाइट में या साइट्स पे कोई वायरल अटैक ना हो, इन सब प्रोसेस के लिए ये सब कैप्चा बनाया जाता है सिक्योरिटी रीजन से. तो कैप्चा क्रिएशन में आप देख रहे हो क्या यूज हुआ, कैरेक्टर यूज हुआ है, रैंड बिटवीन यूज हुआ है और कैरेक्टर के सारे कोड जो है वो यूज हुआ है. सो वी कैन जनरेट सो मेनी थिंग्स. अब आता है लास्ट के 2 इफ, एरर और ट्रिम. एक क्वेश्चन है, उसका आंसर अजय आप दीजिएगा. यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है. यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ हैं. ऐसा है डेटा. अगर मैं यहाँ पे टोटल पूछूं तो आप दिस प्लस दिस करोगे, क्या आंसर आना चाहिए? एरर आएगा. पीयूष 0 आएगा. आपके हिसाब से संजीव एरर आएगा. एरर आना चाहिए आपके हिसाब से क्या? हाँ बिल्कुल, शुरुआत और अंत दोनों एरर किया तो एरर ही आएगा. कभी भी नंबर टेक्स्ट के साथ मिलके अल्फ़ाबेटिकल कैलकुलेशन, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है. आप बोलोगे 34 × 10 TEN वाला, सो यू विल गेट रिजल्ट एज ए एरर. लेकिन जहाँ उसको मिलेगा आंसर वहाँ मिल जाएगा आंसर. देखो जिस इसमें 2 जगह पे परफेक्ट था और बाकी जगह पे एरर था, कुछ और जगह ठीक कर देते हैं लाइक दिस. यहाँ पे 3 जगह एरर आया और 4 जगह पे आंसर आया. इज एरर जब हम लोग पढ़ते थे, इज एरर याद है सबको? क्या होगा? एरर है कि नहीं है में ट्रू या फॉल्स बताता है. यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इस एरर में ट्रू और फॉल्स होता है. हमारी हड्डी टूट गई, मतलब पहले दर्द हुआ, दर्द में एक मेडिसिन दिया गया, ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने लिखा एक्सरे. उनको लगा कि शायद जो चोट है गहरा है, शायद हो सकता है कि कोई ब्रेक हुआ हो, फिर एक एक्सरे होगा. तो एक्सरे हुआ है इफ़ एरर के जरिए कि एरर है या नहीं है, मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ये हमें बता रहा है इफ़ इज एरर. अब उसका मेडिसिन क्या होगा? उसका मेडिसिन है इफ एरर. अगर एरर होता, टूट गया तो क्या? अब समझ में आया? 3 स्टेप को समझ में आ रहा है? दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, मलहम दिया, ठीक है, मलहम 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाया, फिर भी कोई असर नहीं हुआ.
फिर बोला, डॉक्टर ने बोला कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपका ब्रेक हो गया, माइट बी, पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांस पे आ गया क्योंकि दवाई काम नहीं कर रही। फिर एक्सरे आया, रिपोर्ट उसमें टूटा नज़र आएगा या नहीं आएगा? आएगा, यानी एरर है या नहीं है, दो ही बात होगा, है या नहीं है। अगर है तो क्या, तो फिर दूसरे तरीका का मेडिसिन चलेगा। हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, सबको जोड़ना पड़ेगा जहाँ जहाँ से टूटा, फेविकॉल डाल के, नहीं। सो नाउ दिस इज इफ एरर। अगर एरर आता है तो क्या करोगे, नहीं आता है तो क्या करोगे, एरर आता है तो क्या करोगे, दोनों बात है। इफ एरर याद रखिएगा हमेशा किसी फॉर्मूले के पहले आता है। सो ये एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे लगाओगे इफ एरर पहले। तो इफ एरर के दो पार्ट आते हैं, एक आता है वैल्यू, दूसरा आता है इफ एरर। अगर वैल्यू आता है तो आने दो, ये पार्ट हो गया। नहीं आता है तो क्या मैंने बोला, ब्लैंक कर दो, एरर मत दो। बात समझ में आया? इफ एरर के दो पार्ट, अगर वैल्यू आता है तो आने दो, नहीं आता है तो ब्लैंक कर दो। तो ये कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ एरर होगा ब्लैंक दे दें, यानी इफ एरर के जरिए हम एरर को इग्नोर करवाते हैं, या उस जगह पे कुछ आप कमेंट करवा सकते हो, जीरो करवा सकते हो, व्हाट यू वांट, अंदर डबल कोट राइट एनीथिंग, डेटा एंट्री इज रॉन्ग, मैं ऐसा मैसेज चाहता हूँ। सो यू विल गेट नॉट एरर, दिस इज नॉट ए एरर। देख रहे हो, एरर नहीं है ये एक मैसेज है। दैट मीन्स कि इफ देयर इज ए एरर, सो वी कैन चेक थ्रू इफ एरर, सॉरी इज एरर, इज दिस एरर और नॉट। बट इफ देयर इज ए एरर, व्हाट यू वांट, आई वांट ब्लैंक, देन गो फॉर ब्लैंक। if you want there is a message, there you want a message, so there is a message is data entry is wrong, entry जो है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये चाहते हो आपका लिखा हुआ, तो आप क्या हो गया, एरर फ्री हो गया ये डेटा। अब यहाँ पे का मतलब है आप डेटा को जाके चेक करो, ये हो गया अंदर का बात। अब आप जाके डेटा चेक करो। सो इफ एरर का बहुत बढ़िया यूज होता है। नाउ कम टू ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है वैसे? ट्रिम का मतलब अलग करना। आपके हिसाब से कोई चीज़ बड़ी हो तो छोटा करना, बड़ी हो तो छोटा करना, आपके हिसाब से? बहुत नज़दीक ये पहुंच गए थे। आप बताओ, कभी ट्रिमिंग करवाते हो? ये जो बढ़ जाता है, ये सब जो बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ट्रिमिंग। हम लोग तो सीधा मूछ बनाना दाढ़ी बनाना, लड़कियां कभी नहीं बोलती हैं मूछ या दाढ़ी बनाना, वो लोग बोलते हैं ट्रिमिंग, कि मैं ट्रिम करवाने जा रही हूँ। मूछ को अपर लिप और क्या बोलते हैं, लोअर लिप, तो आईब्रोज होते हैं। सो दैट इज ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मतलब होता है अननेसेसरी पार्ट को हटा देना जो आपके लिए अनवांटेड है। सो यहाँ पे वो बातें नहीं है कि दाढ़ी मूछ को हटाओगे या आईब्रोज हटाओगे। यहाँ पे होता है कि कई बारी जब हम एंट्री करते हैं तो अननेसेसरी स्पेस लोग डाल देते हैं बाय हैबिचुअली। किसी किसी का आदत ही होता है पहले स्पेस मारेगा तभी लिखेगा, जैसे लिखेगा राम, फिर एक के बजाय दो स्पेस डाल दिया, इज, ए, गुड, इतना करने में आपने 3-4 जगह गलती कर दी। फर्स्ट एरर इज यू हैव स्टार्टेड विद स्पेस, सो दिस इज रॉन्ग। बीच में 2 जगह एरर किया। बाद में भी कुछ लोगों का आदत होता है कि एंटर मारने से पहले एक आधा और स्पेस डाल देता है। अब इसका फ़र्क आपके लेंथ पे पड़ेगा। जब लेंथ करोगे आपकी फाइल हैवी हो चुकी है, इतने कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं, जबकि इसका लेंथ कुछ और होगा। सो दैट इज अ ट्रिम। ट्रिम मीन्स टू रिमूव अननेसेसरी स्पेस, पार्ट नहीं, अननेसेसरी स्पेस। पार्ट कर देंगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हम अननेसेसरी स्पेस करेंगे क्योंकि सिर्फ ये फंक्शन स्पेस को हटाने के लिए होता है। हाँ, एक स्पेस जो होता है वो हमारा जेन्युइन स्पेस है। अगर पूरा स्पेस ही हटा देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिंदी में एक वर्ड है आप और एक वर्ड है दाएं, और दोनों मिलके बनता है आप दा ए, जो भी हो।
ये हुआ विथ स्पेस, मतलब किसी, इसका मतलब वो अलग अलग हुआ कि आप दाएं में हो, लेकिन अगर ये स्पेस हट जाएगा तो बरंडर हो जाएगा, आप दाएं हो जाएगा। सो विदाउट स्पेस देयर इज ए डेंजरस थिंग दैट विल हैपन, कुछ भी हो सकता है स्पेस हटा के। जो 3 इडियट्स मूवी में अपने 3 दोस्तों के नाम लिख दिया था बिना स्पेस का, अगर आपको याद है, है ना, 3 दोस्तों के नाम बिना स्पेस का लिख दिया था, तो सारे लोग वो बुक में ढूंढने लगे थे, ऐसा स्थिति आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोलेंगे टू रिमूव अननेसेसरी स्पेस, नॉट अदर देन पार्ट्स और समथिंग लाइक दैट। क्लियर, समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड ट्रिम। एंड अभी हमने 20 फॉर्मूले डन कर लिए, 20 फॉर्मूला डन।